नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हो चुका है। समाप्त होने के साथ साथ वो अपने पीछे छोड़ गया है अनगिनत सवाल, ऐसे सवाल जिनके जवाब सरकार के पास ही हैं और किसी के पास उनके जवाब नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इस शिखर सम्मेलन को आयोजित कराने के लिए और जिस तरीके से भारत ने उसकी मेज़बानी की है, तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमारे देश की व्यवस्था को, हमारे देश के हालात को, हमारे देश की कहना चाहिए कि जो वास्तविक स्थिति है, जो हमारे देश की असली तस्वीर है, उसको कितनी खूबसूरती के साथ ढकने का प्रयास किया है, ये आप सब ने बखूबी देखा। आप लोगों ने देखा किस तरीके से पूरी दिल्ली को एक तरीके से कवर अप कर दिया गया। जितना भी टाट के पर्दे थे, उन सब को उनके आगे बहुत ही खूबसूरत रेशमी पर्दों से ढक दिया गया। और वो रेशमी पर्दे क्या थे? वो रेशमी पर्दे थे मोदी जी की तस्वीर लगी हुई होर्डिंग्स, बैनर, तमाम जगह, समझ लीजिए पूरी दिल्ली अटी हुई थी मोदी जी की तस्वीरों के साथ। और उनके जो तमाम एजेंडे हैं, जितने भी वो ऐसा बताते हैं कि उन्होंने किए हैं, उन सब की जो है तारीफों के साथ जो है पूरी दिल्ली बैनर होर्डिंग से ढकी हुई थी। अब इस खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से पैसा पानी की तरह बहाया गया, आप ये देखिए कि 3 दिन का कार्यक्रम चलाने के लिए विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया गया। क्योंकि भाई G20 था और उसकी मेज़बानी इस बार भारत को मिली थी, तो उसकी वजह से वो सारे जो मेहमान थे विदेशी वो आए थे, इतने सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। वो एक अलग बात है कि चीन और रूस इसमें शामिल नहीं हुए। अब इतने सारे लोगों के सामने अपनी इज्जत को तो दुगना क्या 4 गुना ज्यादा दिखाना था, तो पैसा भी 4 गुना ज्यादा ही खर्च करना पड़ेगा। चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चांदी के बर्तनों में खाना परोसने की आखिरकार ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? आप ये देखिए, ये वो देश है, मुझे कहने में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी तो होती है, लेकिन हिचक जरा सी भी नहीं है कि ये वो देश है जिसमें इंसान को 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। तन ढकने को कपड़ा भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलता है। और ऐसे में आप विदेशी मेहमानों को चांदी के बर्तनों में, चांदी की तश्तरी में खाना परोसते हैं। आप उस बजट से बाहर निकल के पैसा खर्चा करते हैं जो बजट इस सम्मेलन के लिए आवंटित किया गया था। और वो आवंटित जो बजट था वो था 990 करोड़ का, और इन्होंने खर्च कितना कर दिया? 4100 करोड़ रुपए। उन्होंने इस सम्मेलन को खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी जो है बहुत ज्यादा शान दिखाने के लिए और वाहवाही लूटने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से तारीफों के पुल गोदी मीडिया बांध रहा है इस समय, वो डेफिनेटली इनकी कारनामों को छुपाने के लिए कि अब ये जवाब कहां से देंगे और कैसे देंगे, क्योंकि सवाल तो इनसे पूछे जाएंगे। सवाल आने भी शुरू हो गए हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी ट्वीट करके इस चीज पर सवाल उठा रहे हैं कि देश की हालत को छुपाने के लिए और देश की वास्तविक स्थिति को छुपाने के लिए इतना सारा पैसा जो है वो विदेशी मेहमानों पर क्यों खर्च किया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उठा दिया है सवाल कि
इतना सारा पैसा खर्चा करने के लिए जो है किसी ने अभी तक सवाल क्यों नहीं उठाया, इनसे पूछा क्यों नहीं है कि जो इनका जो निर्धारित बजट था उससे बाहर जाकर के इन्होंने जो ये खर्चा किया है ये कहाँ से आया या कहाँ से आएगा, इसकी भरपाई कैसे होगी। इसकी भरपाई हमसे और आपसे होगी, जो आम जनता है, जो टैक्स देती है, जो सामान के बदले टैक्स देती है, जो सामान खरीदती है टैक्स देती है, जो इनकम टैक्स देती है, जो सेल टैक्स देती है, वो जनता भरेगी उस चीज को। क्योंकि ऐसे ही होता आ रहा है, जनता भर रही है इनके सारी जो इस तरीके के इन्होंने जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें की हैं, खर्चे किए हैं, उनको जनता के ही खर्चों से, जनता की आमदनी से कटौती कर करके उसकी भरपाई की जा रही है। करेंगे ये, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस देश में जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके की यहाँ की जो है स्थिति है, उसमें G20 सम्मेलन कराया आपने, बहुत अच्छी बात है। इस बार आपको उसकी मेज़बानी मिली, ये भी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि पहली बार मिली, इससे पहले भी पूर्व में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तब भी इस सम्मेलन की मेज़बानी भारत को मिल चुकी है। और उस वक्त का जो वीडियोस हैं वो आप देख लीजिए, और उस वक्त की तस्वीरें देख लीजिए और इस वक्त की देख लीजिए, क्या शो ऑफ था। तो इतने शो ऑफ की आखिरकार क्या जरूरत थी, क्यों जरूरत पड़ती है मोदी जी को इतने शो ऑफ की। हमारे इतने कहना चाहिए कि बहुत ही कमजोर से और गरीब से, कमजोर से मतलब ये नहीं होता है कि हम कहीं से इस तरीके से कहीं हम सैन्य शक्ति से कमजोर हैं या फिर हम कोई रुपए पैसे से कमजोर। हमारे अमीर बहुत ज्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, ये जो बीच का डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा है। तो जो गरीबों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, और इस बात की जो है वो तस्दीक जो है खुद ये करते हैं कि इन्होंने कितने सारे लोगों को, एक बड़ी संख्या में आप कह लीजिए कम से कम 100 करोड़ लोगों को इन्होंने मुफ्त राशन बांटा है। जिन लोगों को मुफ्त राशन बांटने की जरूरत पड़े, जो अपना राशन भी ना खरीद सकते हो, तो फिर ऐसे में आप क्या कहेंगे? गरीबों का देश ही तो कहेंगे कि इतनी बड़ी 140 करोड़ जनता में से 100 करोड़ लोग जो है राशन पा रहे हैं इनका सरकारी मुफ्त वाला। तो फिर आप कहां से जो है सक्षम हैं और कहां से आप जो है इस तरीके के इतने बड़े सम्मेलनों की मेजबानी करने के लिए कितना मजबूत होना होगा आर्थिक रूप से, ये भी तो जानने और समझने की जरूरत है। इतना बड़ा बजट पहले से आवंटित था और आपने उससे 4 गुना ज्यादा खर्च कर दिया केवल अपनी शो ऑफ करने के लिए, अपनी वाहवाही के लिए और अपनी ही तस्वीरों से और अपने ही, क्योंकि मोदी जी को ना तस्वीरों का बहुत शौक है। वो हर चीज पर तो अपनी तस्वीर लगा देते हैं, चाहे फिर वो राशन का थैला हो, चाहे वो खाद का पैकेट हो, चाहे वो टीके जो कोविड वाला टीका लगाता चाहे उसका कार्ड हो, हर जगह पे तो मोदी जी की तस्वीर होती है। इतना सारा विज्ञापन होता है और दिल्ली की जो स्थिति थी, वास्तविक स्थिति, वो पूरी ढकने और छुपाने के लिए इतना पैसा पानी की तरह बहा दिया गया। इस देश के लोगों के हक का पैसा जो वास्तव में ऐसी जगह पर खर्च होना चाहिए था जहां पर उनकी जो है जो उनके वेलफेयर के लिए काम हो, वो पैसा हमेशा ये पता नहीं कहाँ ले जा करके खर्च करते हैं, किस तरीके से पैसे में आग लगा देते हैं। ये सारी चीजें इनकी जो है सबसे कहना चाहिए सबसे बड़े पाप हैं इनके, मैं तो पाप ही कहूंगी। क्योंकि कितना आप ही देखिए, इस देश के आदमी के पास रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं, इलाज के लिए पैसा नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन नहीं, तो फिर आप कैसे बहा सकते हैं इतना बड़ा अमाउंट जो है इस तरीके के सम्मेलनों पर। और गुणगान कर रही है मीडिया कि मोदी जी जो है वो किंग ऑफ द वर्ल्ड है, किंग ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं G20 सम्मेलन करने के बाद। तो इस हिसाब से तो इंदिरा गांधी कब इतने साल पहले वो सम्मेलन कर चुकी, फिर तो वो क्वीन ऑफ द वर्ल्ड होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए बताइए आप। ये जो एक खिताब जो है इनको दिया जा रहा है, ये तो इंदिरा गांधी को बहुत पहले दे देना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के कहने की जो बात है वो ये है कि इस देश के हालात जो हैं वो इस तरीके के कार्यक्रमों के लिए, सम्मेलनों के लिए इजाजत नहीं देते हैं। अभी मैं इनकी किसी भी चीज को कभी भी सही नहीं ठहरा सकती। जो सही करेंगे वो सही होगा, जो गलत करेंगे वो गलत होगा, और गलत को गलत कहना कोई अपराध नहीं है। आपने जिस तरीके से
इसमें पैसा बहाया, विदेशी मेहमानों पर, विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों पर जिस तरीके से आपने खर्चा किया, ठीक है, मेहमान की मेजबानी करना, उनका स्वागत सत्कार करना इस देश की परंपरा रही है, हर किसी देश की परंपरा है, सिर्फ हमारी नहीं। जब हम विदेशों में जाते हैं तो वहां पर भी लोग इसी तरीके से भारतीय मेहमानों का स्वागत करते हैं, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन आप अपने प्रचार के लिए, पूरी दिल्ली को सजाने संवारने के लिए और उस दिल्ली की असली तस्वीर को छुपाने के लिए आपने जिन रेशमी पर्दों का प्रयोग किया, वो रेशमी पर्दे बेशकीमती थे और बहुत ज्यादा महंगे थे। तो इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं थी, इससे देश का पूरा बजट बिगड़ गया। तो ये एक चीज जो है आप लोगों के साथ साझा करनी थी, सोचा दर्शकों के साथ इस चीज पर चर्चा की जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।